भागे। रात के वक्त अब तक जो भी यहां हुआ, जैसे भी हुआ, जितनी भी ताहिरी के पास खबर थी, उसने वो सारी की सारी एरिना को बता दी थी, जो शांति से उसकी बात सुन रही थी। वहां युवराज और वैभव भी थे। आखिर में ताहिरी ने महिका के प्रपोज करने की भी बात बता दी। एरिना को शौक तो लगा, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। एरिना को शांत देखकर ताहिरी ने पूछा, एरी तुम इतनी शांत कैसे हो उसकी इस बात पर? एरिना ने कहा, तो मैं क्या करूं? ताहिरी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह परेशान करने वाली बात है? एरिना ने एक गहरी सांस ली और ताहिरी से कहा, देखो ताहिरी, चाहे वो उन्हें भूल गई हो, हम किसी को भूल तो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की फीलिंग्स को खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है उनसे मिलने के बाद बॉस को वही फीलिंग महसूस हुई हो जो उन्हें पहले हुई थी। ताहि वो उनसे सिर्फ प्यार नहीं करती थी, वो उन्हें दीवानों की तरह चाहती थी, जिसने कभी किसी को एक नजर तक नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक शख्स के लिए, उन्होंने ना जाने क्या कुछ नहीं किया। उनके अंदर की फीलिंग्स उसके लिए कभी नहीं खत्म हो सकते। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि पहले जिसे प्यार किया हो फिर उसे भूल गए हो? अगर दोबारा किसी के लिए फीलिंग्स हो तो उसके लिए ही फीलिंग्स आए और किसी के लिए नहीं। ताहिरी की बात सुनकर एरिना मुस्कुराने लगी। उसने ताहिरी से कहा, ताहि, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि तुम एक डॉक्टर भी हो, नहीं तो मुझे तुम बॉस के जैसी लगती हो, क्योंकि तुम हर एक चीज प्रैक्टिकल के साथ जोत देसी ही। एरिना की बात सुनकर ताहिरी का मुंह फूल गया। युवराज ने एरिना से पूछा, कहीं उनकी कंडीशन पहले जैसी तो नहीं हो जाएगी ना? अगर ऐसा होगा तो मैं उन्हें यहां से ले जाऊंगा। एरिना ने इसके बारे में सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर होता तो उन्हें पहले ही हो जाता, लेकिन वो नॉर्मल है, उन्हें कोई पैन भी नहीं हुआ। अब उनके अंदर कोई गुस्सा या कोई नफरत या कोई भी दर्द नहीं है जिससे वो अपने पर से काबू खो दे। वो अपने बचपन के ट्रॉमा से बहुत पहले से ही निकल चुकी है, जिसमें मदद उनकी मिस्टर सिंघानिया ने की थी, और उनसे दूर जाने का दर्द भी उनके अंदर से खत्म हो चुका है। तो सब ठीक है। अगर फिर से उन्हें उसी तरह कोई पैन होता तो वो तभी होता जब बॉस दोबारा मिस्टर सिंघानिया से मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एरिना ने अपने मन में कहा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। इतना कहकर वो सबसे मुस्कुराकर बोली, सब ठीक है। फिर उसने ताहिरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, वो ठीक है, और वो जो भी करती है बहुत सोच समझ कर करती है। थोड़ा बॉस के मामले में अपने दिमाग से काम ले लिया करो। ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब है, क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? एरिना ने हंसते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया। ताहिरी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही रही थी कि एरिना अपनी जगह से उठते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं अब सोने जा रही हूं, मुझे आराम करना है। तो इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। युवराज जाते हुए एरिना को देखता रहा। वैभव ने युवराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे एक बात बताऊं, एरी ने तुझे एक भी नजर नहीं देखा। ताहिरी ने वैभव से कहा, आखिर देखे भी क्यों? मुझे तो लगता है एरी शायद किसी से डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। ताहिरी की यह बात सुनकर युवराज ने गुस्से से उसे देखा। युवराज को गुस्से में देखकर ताहिरी थोड़ा पीछे हो गई। युवराज ज्यादातर कभी गुस्सा नहीं करता था, लेकिन उसे आज ताहिरी की यह बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो वैभव और ताहिरी दोनों ने देख लिया था। वैभव ने ताहिरी को गुस्से से आंखें दिखाई तो ताहिरी ने कहा, विभू, मैंने क्या गलत कहा? मैं सही ही तो कह रही हूं। लद्दाकी को सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं चाहिए, उसे प्यार, साथ, टाइम, तीनों चीज चाहिए, समझे? अगर ये मेरा दोस्त है तो एरी भी मेरी दोस्त है। फिर उसने युवराज को देखते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या ये बात मही को पता नहीं है? उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो कभी किसी के बीच में नहीं बोलती। लेकिन एक बात याद रखना, जब बात ज्यादा बेरह जाएगी ना तो फिर मही ही कोई फैसला ले लेंगी, क्योंकि वो एरी की लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगी। फिर तुम सारी जिंदगी अकेले बैठे रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। युवराज की गुस्से से मुट्ठियां भींग चुकी थीं। वैभव उसे क्या ही कहता, उसकी खुद की लव स्टोरी बीच में लटकी पड़ी डी थी।
एरिना के रूम में एरिना चुपचाप बेड पर बैठी थी। वो टेबल पर रखी अपनी और युवराज की तस्वीर देख रही थी, जो शायद पहले से युवराज ने रख रखी थी। एरिना ने एक गहरी सांस ली और कुछ ही देर में वो अपने कपड़े चेंज करके वापस आ गई। वो बेड पर लेट गई। वो आज थकी हुई थी, जिस वजह से एरिना सीधा नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह एरिना के रूम में जब एरिना की आंखें खुली तो उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके उसने जल्दी से अपने साइड में देखा, जहां हमेशा उसके साइड वाली जगह खाली रहती थी। आज वहां पर युवराज सो रहा था। युवराज उसके साथ एक ही बेड पर उसके पास सो रहा था और उसने देखा कि उसके सर के लिए युवराज का एक हाथ तकिया बना हुआ था। वो एकटक उसे निहारने लगी। ये शायद ही पहली बार था जब सुबह उठते ही उसने युवराज का चेहरा देखा था। युवराज आज उसके इतने पास था। ये देखकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आने लगी। वो उसे ही निहार ही रही थी कि युवराज ने नींद में ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सीधा एरिना की आंखों से जा मिली। एरिना को देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ गई कि तभी एरिना उठकर बैठ गई और युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगी। युवराज को पता था कि एरिना उसे ऐसे क्यों देख रही है। इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। जब ताहिरी ने उससे ये कहा था कि एरिना उसे डाइवोर्स दे देंगी, तो ये युवराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि एरिना उसे छोड़ दैपी की कैपेसिटी हो भी सकती है। ताहिरी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर एरिना ने सच में उसे डाइवोर्स दे दिया, तब वो क्या करेगा? क्या वो उसे देखे बिना रह सकता था? ये सोचकर ही वो कांप उठा था। वो और कुछ बिना सोचे सीधा एरिना के पास आ गया और उसे गले से लगा लिया। एरिना थकावट की वजह से गहरी नींद में सो रही थी, जिसका उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसने भी युवराज को गले लगा लिया था। एरिना अभी भी युवराज के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। वही युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने एरिना को एक मुस्कान दी और दूसरी तरफ करवट लेकर फिर से सो गया। एरिना युवराज को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर युवराज को आज हुआ क्या है। कुछ घंटों बाद ताहिरी महिका के पास बैठी थी और उसके चेहरे को देखे जा रही थी। महिका एक फाइल पढ़ रही थी, लेकिन ताहिरी के ऐसे देखने से वो डिस्टर्ब। उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो यहां से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। महिका की बात सुनकर ताहिरी जल्दी से आगे होकर बोली, मही एक बात बता, क्या तूने सच में यहां पर मौजूद किसी सोल्जर को सीधा शादी के लिए प्रपोज किया है? ताहिरी की बात सुनकर महिका की आंखें सख्त हो गईं। उसने ताहिरी से कहा, तुम्हें कैसे पता? ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, मतलब ये सच है। महिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? महिका की आवाज में सख्ती देख ताहिरी ने अपना सर खुजाते हुए कहा, वो जो वतन वो तो। फिर उसने अपना सर झटकते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, आखिर ऐसा कैसे कहा? महिका ने उसे देखते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। महिका की बात सुनकर ताहिरी ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या मुझसे महिका उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मैंने उनसे इस तरह से कहा। महिका की बात सुनकर ताहिरी का मुंह खुला का खुला रह गया। महिका उसकी बात का जवाब देकर वापस अपने काम में लग गई। ताहिरी ने जल्दी से कहा, मही तूने ऐसा क्यों किया? क्या तूने किसी के साथ कोई मजाक किया है? क्या तू शादी को लेकर सीरियस है? ताहिरी की बात का महिका ने शांति से जवाब दिया, हाँ मैं सीरियस हूं। क्या मैं कभी ऐसी बात को लेकर मजाक करूंगी? ताहिरी ने कहा, इस इंसान में सी सास है। लेकिन वही क्यों तू किसी सोल्जर से शादी करेगी? तूने पक्का सोच लिया है इस बारे में? तू MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट है, तुझे कोई बिजनेसमैन नहीं ढूंढना चाहिए। ताहिरी ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे यह जानना था कि आखिर महिका के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर उसने ऐसा एकदम क्यों किया? क्या उसे फिर से उससे प्यार हो गया है? लेकिन महिका ने एक बार भी प्यार का जिक्र नहीं किया। इस बार महिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अंकल आजकल मुझे लेकर काफी टेंशन में रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो अब कोई भी टेंशन ले।
मेरे पास सिर्फ वही है। उन्हें कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं बस उनकी चिंता दूर करना चाहती हूं। और जिससे मैंने शादी के पूछा वो मुझे मेरी टक्कर के लगे, जिसमें एक अलग ही हो रहा है जो सिर्फ इस महिका सिंह के लिए है। महिका की बात सुनकर ताहिरी की पलकें बार बार झपकती रही। उसे महिका की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। क्या महिका को उनसे प्यार नहीं था? उसने सिर्फ इसलिए शादी के लिए पूछा क्योंकि वो उसे अपनी टक्कर के लगे। ताहिरी महिका को इस बार बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। ताहिरी ने पीछे मुद्दत कर युवराज, एरिना, वैभव, वासु को देखा जो खुद महिका की बात सुनकर हैरान थे। इस बार आयान को प्रपोज करने का मकसद क्या प्यार नहीं था? ना तो महिका के चेहरे से कुछ पता चल पा रहा था और ना ही उसकी बातों से कुछ पता चल पा रहा था। ताहिरी अब महिका से क्या सवाल करें, उसे ये समझ ही नहीं आया। उसने बस अपना हाँ में सर हिला दिया और उसे एक फीकी मुस्कान देकर वो उन सबके पास चली गई।